अस्सलाम वालेकुम। विंटर्स अपने रास्ते में, मौसम में आपको हल्की हल्की खुनकी फील हो रही होगी और स्किन पे ना ड्राइनेस होना शुरू हो गया। इसका मतलब है इस वक्त आपकी स्किन आपसे ज़्यादा अटेंशन मांग रही है और जिस तरीके से जब भाभी को अटेंशन नहीं दे रहे होते तो मसला हो जाता है ना। वैसे अगर अभी आपने अपनी स्किन को अटेंशन नहीं दी तो भाई आप बहुत पछताओगे और मैं नहीं चाहता कभी भी कोई भी मेरा भाई पछताए। तो इसलिए इस विंटर्स में मैं आप लोगों के लिए एक सिंपल विंटर स्किन केयर वीडियो लेके हाजिर हूँ। स्टार्ट करते हैं स्किन केयर के टू मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स के साथ। और सबसे पहले आपको चाहिए एक अच्छा सा फेस वॉश, वो फेस वॉश जो आपकी स्किन को सूट करता है। फॉर एग्जांपल मेरी जो स्किन है वो थोड़ी सी ऑयली है तो मैं ज़्यादा जाता हूँ फोम बेस्ड फेस वॉश के साथ। अब मैंने बहुत सारे फेस वॉश यूज़ किए हुए हैं लेकिन करंटली जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, जो मेरे डेली ड्राइवर में आप कह लो फेस वॉश में, वो है भाई निविया मेन का फेस वॉश। इस फेस वॉश के काफ़ी आपको मैं इसका रिव्यू नहीं हो रहा लेकिन फेस वॉश के अच्छे रिजल्ट्स हैं। डव मेन केयर के बाद मुझे कोई अच्छा फेस वॉश मिला तो निविया मेन को आप कंसिडर कर सकते हैं। और उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ रिकमेंड करूँगा कि इस सर्दियों के मौसम में डोंट गो फॉर ऑयल कंट्रोल, एक्नी कंट्रोल, बहुत ज़्यादा जो आपकी स्किन को ओवरली ड्राई करें, क्योंकि मौसम अभी ओवरली वैसे ही ड्राई होगा। तो अगर आप ऐसा फेस वॉश यूज़ करेंगे जो आपको स्किन को ज़्यादा ड्राई कर रहा है तो आपकी स्किन थोड़ी सी ख़राब होगी, थोड़ी सी डेड लगना स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं पर्सनली फेस वॉश 2 दफ़ा करता हूँ दिन में, एक सुबह उठ के ताकि ना एक अच्छा सा फ्रेश सा स्टार्ट हो दिन का, और उसके बाद इवनिंग में या तो कभी जिम से आने के बाद, ऑफिस से आने के बाद, या कभी कभी सोने से पहले, डिपेंड करता है कि मेरी स्किन की हालत किस वक्त कैसी हो रही है। इसके बाद जैसे ही आपने अपना फेस वॉश कर लिया, मुंह धो लिया, यू नीड टू मॉइस्चराइज। विंटर्स के अलावा भी आपको मॉइस्चराइज करना चाहिए लेकिन विंटर्स में तो मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी स्किन ओवर द ड्यूरेशन ऑफ टाइम ड्राई रहती रहेगी कंटिन्यूसली तो आपकी स्किन ख़राब होना शुरू हो जाएगी, आपकी स्किन डेड लगना शुरू हो जाएगी और वो बहुत बुरा इंप्रेशन देता है। तो मर्दों को मॉइस्चराइजर लगाना इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि जो हैवी ऑयली फील होती है ना मॉइस्चराइजर लगाने के बाद, वो बहुत बुरी लगती है, वो मुझे भी अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो एक मैट फास्ट अब्जॉर्बिंग प्रोडक्ट्स की तरफ, भले वो आपका मॉइस्चराइजर हो, भले वो आपका बॉडी लोशन हो। जैसे बॉडी लोशन के लिए मैं यूज़ करता हूँ वैसलीन का मैन फास्ट अब्जॉर्बिंग बॉडी लोशन। ये जैसे ही आप लगाते हो ना आपकी बॉडी में ऑलमोस्ट अब्जॉर्ब हो जाता है। फॉर मॉइस्चराइजर्स मैं यूज़ करता हूँ एक तो निविया का मैन, मैंने पिछले विंटर्स में यूज़ किया था, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत जल्दी अब्जॉर्ब होता है और इसकी काफ़ी मैट फिनिश है। अभी करंट पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजर यूज़ कर रहा हूँ, ये भी काफ़ी फास्ट अब्जॉर्बिंग है, आपको लगाने के बाद ऐसा फील नहीं होता कि आपने मॉइस्चराइज किया हुआ है, बहुत हैवी फील नहीं होती। तो इसलिए भाई जब भी आप अपना मुंह धोएं, फेस वॉश करें, डू मॉइस्चराइज लेकिन गो फॉर अ मैट, गो फॉर अ फास्ट अब्जॉर्बिंग प्रोडक्ट। अगर एक और चीज़ जो आपने करनी है वो ये है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तब आपने सनब्लॉक या सनस्क्रीन लगा के निकलना है। लेकिन मुझे पता है हम मर्दों का मसला यही है, जैसे मॉइस्चराइजर के साथ था कि भाई बहुत हैवी फील होते हैं, बहुत ऑयली फील होते हैं और एक दफ़ा लगाने के बाद ना उनको वापस लगाने का दिल नहीं चाहता। तो अगेन जैसे मैंने मॉइस्चराइजर का बोला था, सनब्लॉक के लिए भी आप थोड़े मैट, थोड़े फास्ट अब्जॉर्बिंग प्रोडक्ट्स की तरफ जाएँ। और मैंने कुछ प्रोडक्ट यूज़ किए हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, जो ज़्यादा हैवी फील नहीं होते। एक तो भाई एवलिन का सनब्लॉक, ये मैंने 6 से 7 महीने यूज़ किया है, इसकी काफ़ी लाइट फिनिश है। उसके बाद मैंने पॉन्ड्स का भी सनब्लॉक यूज़ किया है और मैंने गार्नियर मेन का सनब्लॉक यूज़ किया है, इनकी भी काफ़ी लाइट फील होती है। और मैंने इन सारे सनब्लॉक्स को लिटरली अपने फेस पे लगाया और फिर मैं जिम चला गया ताकि मुझे पता चले कि कितने हैवी हैं ये। एक और टिप जो मैं आपको दूंगा कि डेली रूटीन के लिए ना आपने सनब्लॉक बहुत थोड़ा सा लगाना है, मतलब पी साइज मटर के दाने के बराबर आपने अपनी उंगली पे लेना है और फिर अपने फेस पे, अपनी नेक पे लगा लेना है, क्योंकि आप डेली रूटीन के लिए जा रहे हो, आप कोई मैच खेलने, कोई बीच खेलने नहीं जा रहे कि आपका सनब्लॉक भर के, वो वाइट सनब्लॉक भर के लगाना है। आपने थोड़ा सनब्लॉक लगाना है। अक्सर लोग ये भी मिस्टेक करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सनब्लॉक लगा लेते हैं जिसकी वजह से उन पे वो काफ़ी हैवी फील होता है, काफ़ी उनको ऑयली फील होता है। और यार सनब्लॉक सिर्फ टैनिंग से बचाने के लिए नहीं होता। सनब्लॉक का जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि जो सन की हार्मफुल यूवी रेज होती है ना, उससे आपको बचाना, क्योंकि यूवी रेज आपकी स्किन को बहुत डैमेज करती हैं। तो नेक्स्ट टाइम आपको जब भी आपको कोई दोस्त या कोई भी बोले ना कि यार आप तो इतने ऑलरेडी टैंड हो और कितना टैंड हो गया, अभी इतना काला है, क्या काला होने की टेंशन ले रहा है, या फिर आपको बोले यार क्या लड़कियों वाली आदत छोड़ो, तो आपने उसको और कुछ नहीं बोलना, आपने बस बोलना कि भाई 5 से 10 साल बाद हम मिलेंगे, उसके बाद देखेंगे, क्योंकि 5 से 10 साल बाद ना वो 20 साल बुरा लग रहा होगा, 20 साल ज़्यादा उसकी स्किन एज होगी और आप 5 से 10 साल बाद भी 5 साल छोटे लग रहे होगे, तब होगा दूध का दूध पानी का पानी। अगर भले विंटर्स हो या समर, अच्छे स्किन के लिए आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना होगा, जिसका मतलब है यू नीड टू ईट क्लीन। आपको ऑयली फूड्स, आपको जंक फूड अवॉइड करने पड़ेंगे, आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना पड़ेगा। मैं अपने साथ ये कैरी करता हूँ अपने ऑफिस या जब भी मैं कहीं भी जा रहा हूँ, ताकि भाई पानी की कमी ना हो, क्योंकि जब तक आपकी बॉडी अंदर से मॉइस्चराइज नहीं होगी तब तक आपकी वो स्किन पे कैसे फील होगा, आप यू आर व्हाट यू ईट। तो अगर आप ऑयली फूड खाओगे, जंक फूड खाओगे, अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट रहेगी तब वो चीज़ें बाहर भी आएंगी, तब वो आपकी चीज़ें स्किन पे भी फील होंगी। तो इसलिए मेक श्योर कि टेक केयर ऑफ योर डाइट, क्योंकि डाइट का ख्याल रखोगे तभी आप स्किन का भी ख्याल रख रहे होगे। विंटर्स में एक बहुत बड़ा मसला है जो ऑलमोस्ट हर किसी के साथ ही होता है, वो होता है भाई चैप लिप्स का, ड्राई लिप्स का, फटे हुए होठों का। और ऑनेस्टली खुद तो इंसान के लिए बड़ा अनोइंग होता है जब आप खुद ऐसे फाड़ते रहते हैं, ऐसे लगे रहते हो, बहुत अनोइंग होते हैं ड्राई लिप्स। लेकिन
दूसरों के लिए भी जो आपके चैट लिप्स होते हैं ना वो काफ़ी अनअपीलिंग होते हैं, आपकी लुक को थोड़ा सा वो डैमेज कर रहे होते हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट मार्केट में जितनी भी चैपस्टिक्स अवेलेबल है ना वो इंतहाई फजूल होती हैं, क्योंकि हर 5 मिनट बाद आपके लिप्स जो हैं वो ड्राई हो जाते हैं, फिर आप निकालते हो, फिर लगाते हो और फिर ड्राई हो जाते हैं। इससे अच्छा गो फॉर अ लिप बाम मैं यूज़ करता हूँ, वैसलीन का लिप बाम, और ये मुझे ख्याल है 100 रुपये 120 रुपये का होता है। और मैंने सुबह निकलते हुए लगाया था और अभी भी आई थिंक मेरे लिप्स को कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मौसम ना खुश्क हो रहे हैं, लिप्स ड्राई हो रहे हैं। लेकिन बट आई वुड रिकमेंड गो फॉर अ लिप बाम, क्योंकि जो चैपस्टिक्स होती हैं वो इंतहाई फजूल होती हैं। एक दफ़ा कोई अच्छी चीज़ ले लो वो लंबा चलेगी आपको, और आपको जो अनअपीलिंग चैप्टर्स होते हैं ना उससे आप बच के रहोगे, हर 5 मिनट बाद लगानी नहीं पड़ेगी निकाल के। फाइनली एक बोनस टिप है और वो एक्सफोलिएटिंग, और ये बोनस टिप इसलिए क्योंकि अगर आप एक्सफोलिएटिंग नहीं भी करते, आप स्क्रब यूज़ नहीं भी करते, तब भी आपकी स्किन काफ़ी अच्छी होगी, काफ़ी हेल्दी हो सकती है। लेकिन अगर आपको वो क्लियर ग्लोइंग हेल्दी स्किन, मतलब आप चाहते हैं कि बिल्कुल पिन पॉइंट परफेक्ट आपकी स्किन हो, तो उसके लिए यू नीड टू यूज़ एक्सफोलिएटिंग स्क्रब। क्योंकि तो स्क्रब वो काम क्या करता है, वो आपकी जितनी भी स्किन में आपकी डेड स्किन होती है, जितने भी आपके ब्लैक हेड्स वगैरह होते हैं वो एक्सफोलिएट कर देता है। उसके खुरदरे जो पार्टिकल होते हैं ना वो काम ये करते हैं, वो आपकी स्किन से डेड स्किन ब्लैक हेड्स वगैरह रिमूव करते हैं, और आपको ऐसा लगता है आपकी ना नई स्किन आ गई है, और स्किन आपकी बहुत सॉफ्ट फील करते हैं जब आप स्क्रब यूज़ करते हैं। लेकिन आपने इस बोनस टिप को सिर्फ एक्सफोलिएटिंग स्क्रब को हफ्ते में एक दफ़ा यूज़ करना है। इससे ज़्यादा अगर आप यूज़ करेंगे, इससे ज़्यादा अगर आप एक्सफोलिएट करेंगे तो आपकी स्किन डैमेज होना शुरू हो जाती है, और आपकी स्किन ओवरली ड्राई होना शुरू हो जाएगी, और जो आप फ़ायदा होना चाहिए था, जो बोनस टिप होनी चाहिए थी, वो हार्मफुल हो जाएगी आपके लिए। तो इसलिए एक्सफोलिएटिंग स्क्रब ज़रूर करें, लेकिन हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा। अब विंटर्स में अपनी स्किन का ख्याल रखने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, ये ज़रा वापस से देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक अच्छा सा डेली फेस वॉश, और उसके बाद आपको चाहिए एक फेस मॉइस्चराइज़र और एक बॉडी लोशन, और दोनों थोड़े मैट हो, लाइट फिनिश हो। फिर आप जब भी घर से निकलो तो प्लीज़ मेक श्योर आप एक सनब्लॉक, एक सनस्क्रीन लगा के निकलो जो अगेन मैट हो, लाइट हो। उसके बाद मेक श्योर कि आप अपनी डाइट का, अपने पानी के कंजम्पशन का ज़रूर ख्याल रख रहे हैं। और फिर आपकी जो चैप्ड लिप्स होते हैं उसके लिए गो फॉर अ लिप बाम, चैपस्टिक्स को अवॉइड करें, लिप बाम की तरफ जाएं। और फाइनली बोनस टिप के लिए यू कैन ऑलवेज गो फॉर एन एक्सफोलिएटिंग स्क्रब। अगर ऑनेस्टली स्किन केयर जो होती है ना वो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, जिसके फ़ायदे आप प्रेजेंट में तो देखोगे, लेकिन 5 साल 10 साल बाद आप उसके असल फ़ायदे देखोगे, जब आपके दोस्त, आपके पेयर्स जो अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखते थे, उनकी स्किन का क्या हाल हुआ, उनकी स्किन कितनी डैमेज हुई, और आपकी स्किन, क्योंकि जब आप अपनी स्किन का ख्याल रखते थे, क्योंकि आपने ये वीडियो देख ली थी, तब आपकी स्किन और उनकी स्किन में कितना फ़र्क है, आपकी स्किन कितनी हेल्दी है, तब आप मुझे बोलोगे सनान भाई अच्छा हुआ था आपकी वीडियो देख ली, सनान भाई अच्छा हुआ था आपकी एडवाइस हमने फॉलो कर ली थी। तो अगर आपको लगता है ये वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे मुझे कमेंट में बताओ, तभी तो मुझे पता चलेगा कि यार कि मैं सही काम कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। कुछ ऐड करना हो जस्ट लेट मी नो, और चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर देना, क्योंकि यार यूट्यूब जो है ना बड़े बड़े मसले कर रहे हैं, जब तक वो बेल हिट नहीं होती तब तक आपको पता नहीं चलता कि मेरी वीडियो आई है कि नहीं, और अगर वीडियो का पता नहीं चलेगा तो आप बहुत अच्छे कंटेंट से ना मिस आउट कर दोगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मुझे अब इजाज़त दे दो। अल्लाह हाफ़िज़ एंड रिमेंबर, बी सोफिस्टिकेटेड।